So hello and welcome again guys to our YouTube channel. So in this video I'm gonna show you that how can you merge array. There are two given array, array 1 and array 2. And, like that in array 1 there are some few elements 1 2 3 4 and 5, and in array 2 there are also an element like 2 3 5 6 7 and 8. So we should have to merge that array. So the merging array should appear like that. Okay. So and also in this video I will discuss with you people that how can you remove duplicate from this merged array. So जैसा कि मैंने बताया कि इन दोनों एरेज को हमें मर्ज करना है, और इसका जो मर्ज एरे है वो ये आता है, ठीक है। तो हमें ऐसे नहीं दिखाना है, हमें दिखाना है इनका यूनियन, जस्ट मीन कि इसमें डुप्लीकेट जो भी वैल्यूज हों वो रिमूव हो जाए, ठीक है, और हमें सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यू ही मर्ज एरे में मिले, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हाउ कैन बी merge two array. Okay, so just open my Eclipse window एंड ओके। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें मेन मेथड बनाना पड़ेगा, ये तो मस्ट है, ठीक है। मैंने मेन मेथड बना दिया, ठीक है। अब मान लो इंट मैंने एरे बना दी कोई सी भी, एरे 1, ठीक। मैं वही एरे ले ले रहा हूँ यहाँ से कॉपी करके, ठीक है। आप लोग कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हैं, कोई सी भी एरे ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये एरे 1 हो गया इंट, और एरे 2 ले लो, एरे 2 ले लेते हैं, ठीक है। चलो एरे 2 भी वही ले लेते हैं यहाँ से, ठीक। एरे 2 मैंने ले लिया, ठीक है। अब हमें इन दोनों एरेज को मर्ज करनी है, ठीक है। तो हमें कैसे करेंगे, पहले हम इसको लॉजिक सोच लेते हैं कि क्या करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, एक जब इन दोनों एलिमेंट्स को मर्ज करना होगा तो हमें कितनी लेंथ की हमें एरे चाहिए, पहले ये सोच लेते हैं, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि अगर इन दोनों को मर्ज करेंगे तो इन दोनों के लेंथ के सम के बराबर की हमें लेंथ चाहिए, मतलब जो मर्ज एरे की लेंथ होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो एरे 1 की लेंथ और एरे 2 की लेंथ का सम होना चाहिए, है कि नहीं। तभी तो इतना एलिमेंट हमारे उस मर्ज्ड एरे में आ सकता है जितना एरे 1 में है और एरे 2 में है, ठीक है। तो अब हम तीसरी एरे बना रहे हैं, मैंने इसका नाम, मान लो कि इसका नाम मैंने मर्ज्ड एरे रख दिया, ठीक है। इसकी हमें साइज पता ही होगी, ये क्या रखनी है इसकी साइज, इसकी साइज रखनी है एरे 1 डॉट लेंथ प्लस एरे 2 डॉट लेंथ, ठीक है। ये हमें ठीक है। अब हमें क्या करना है कि बारी बारी से हमें एरे 1 के एलिमेंट्स को और एरे 2 के एलिमेंट्स को मर्ज एरे में, मतलब कि इस वाली एरे में हमें पुट कराना होगा, ओके। अब हम क्या करेंगे, हमें इसके एक एक एलिमेंट को इसमें पुट कराने के लिए, मर्ज एरे में डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर लूप चलाना पड़ेगा कि इंट i इक्वल टू 0 से लेके i इज लेस देन एरे 1 डॉट लेंथ तक चले, ठीक है। ये अब हमें क्या करेंगे इस लूप में, हमको मर्ज्ड एरे के इंडेक्सेस पे, मतलब कि मर्ज्ड एरे के इंडेक्सेस पे अब हमें एरे 1 के सारे एलिमेंट्स को पुट करना होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करें, मर्ज एरे, ठीक है, आई पोजीशन पे, मतलब अब जब पहले आई इक्वल टू 0 रहेगा तो मैं मर्ज्ड एरे के आई पोजीशन पे, मतलब 0th इंडेक्स पे क्या हो जाए, एरे 1 के एलिमेंट्स चल जाएं, मतलब कि एरे 1 के जो भी आई पोजीशन पे होगा वो चला जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना। ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो एरे के 0, पहले आई इक्वल टू मान लो 0 है यहाँ पे, तो जो एरे के 0th इंडेक्स पे वैल्यू है एरे 1 के,
वो क्या हो जाए, मर्ज एरे के 0th इंडेक्स पे चली जाए। ठीक है, अब जब i इक्वल टू 1 होगा तो आई एरे एरे 1 के फर्स्ट एलिमेंट जो भी फर्स्ट इंडेक्स पे होगा, मान लो 2 है यहाँ पे, तो अब ये 2 उठ के इसके फर्स्ट इंडेक्स पे चला जाएगा। ठीक है, 2 ऐसे करते करते पूरी एरे, जब भी एरे डॉट लेंथ तक लास्ट तक चलेगा, मतलब आठवां आठवां एलिमेंट। ठीक है, मतलब ये 8 8। ठीक है, तो ये वो लास्ट वाला एलिमेंट जो भी होगा वो भी उठ के चला जाएगा, फिर उसके बाद ये लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यही करना है। ये हमें क्या करना है, पहला ये पहली एरे यहाँ पे मर्ज एरे में आ गई, और सेकेंड वाली एरे को डालने के लिए हमें क्या करना है, दूसरा लूप चलाना पड़ेगा। मान लो इसको भी मैं एरे, अब इसको एरे 2 डॉट लेंथ तक मैं चला रहा हूँ, और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब इसको हमें पुट कराने के लिए थोड़ी सी यहाँ पे लॉजिक की जरूरत है। क्या सोचना है हमें कि अब हमें यहाँ तक मर्ज्ड एरे के कितने इंडेक्सेस तक एरे 1 के एलिमेंट आ चुके हैं। ठीक है, मतलब जितना एरे 1 के एलिमेंट की लेंथ होगी उसके +1 तक मर्ज्ड एरे में वैल्यूज आ चुकी होंगी। मतलब जितना इसमें एलिमेंट है उतने एलिमेंट तो इसमें भर चुके होंगे, उतनी साइज की, उतने लेंथ तक। तो अब हमें कौन से इंडेक्सेस को, मर्ज एरे में कौन से इंडेक्सेस से वैल्यूज और डालनी पड़ेगी, तो एरे 1 डॉट लेंथ +1 से हमें वैल्यूज सेकेंड वाले की डालनी पड़ेगी। नहीं तो ये क्या करेगा, ये अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, इसको भी आई था ऐसे ही चला दें, तो वो इसकी वैल्यूज जो होंगी इस पे ओवरराइड हो जाएंगी, जो कि हमें नहीं ऐसा चाहिए। ठीक है, तो बस यही थोड़ी सी लॉजिक यहाँ पे लगानी होती है कि मर्ज एरे के कौन से इंडेक्स पे, जो भी हो एरे 1 डॉट लेंथ प्लस आई, मतलब जब यहाँ पे 0 रहेगा तो यहाँ पे एरे डॉट लेंथ वाला इंडेक्स यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ऐसे करते करते ये इंडेक्स चेंज होता रहेगा, और उतने उस इंडेक्सेस पे वैल्यूज जो हैं एरे अप टू की आती रहेंगी। ठीक है, सारी वैल्यूज टू एरे अप टू से मर्ज्ड एरे में उस इंडेक्सेस पे आती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम पहले प्रिंट करा के देख लेते हैं कि सारी वैल्यूज जो हैं एरे 1 और एरे 2 के मर्ज्ड एरे में आ चुकी हैं कि नहीं है। तो चलिए उसको प्रिंट कराने के लिए हमें जानते ही हैं कि चलो फॉर ईच ले लेता हूँ मैं सारे मर्ज एरे को प्रिंट कराने के लिए। ठीक, इंट एक्स मान लो, इसको मर्ज एरे, ठीक, ए आर आर है ना, मर्ज एरे। ठीक है, बस सिंपली मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ, यहाँ एलन हटा दे रहा हूँ, लाइन मुझे चेंज नहीं चाहिए। ठीक, यहाँ पे प्लस एक्स। तो पहले ये प्रिंट करा के दिखा देते हैं कि हो रहा है कि नहीं, वाकई में हमारा प्रोग्राम जो है वो सही चल रहा है कि नहीं। ठीक है, so yeah, it's correctly printing. You can see now that 1 2 3 4 5, huh? And again I took 2 3 5 6 7 8, 2 3 5 6 7 8। ओके, यहाँ तक एरे 1 के एलिमेंट है, फिर यहाँ से एरे 2 के एलिमेंट है। ठीक है, ये प्रिंट हो रहा है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो ये नहीं चाहिए कि पूरा सारा एलिमेंट प्रिंट कर, हमें तो इसका यूनियन चाहिए। मतलब इन दोनों एरे को मर्ज करके उसका यूनियन, यूनियन क्या होता है कि डुप्लीकेट जितने भी एलिमेंट होंगे उनको एक ही बार प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अब इस लॉजिक को करने के लिए हमारे पास आता है हैशसेट का। हैशसेट आपकी बहुत सी लॉजिक बन सकती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए, लेकिन हम इस प्रोग्राम में हैशसेट की मदद से ये डुप्लीकेसी हटा देंगे इसमें, और एक एक अलग सी एरे बनाएंगे जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होंगे, और वो करेक्टली मर्ज होगी। ओके, तो चलिए, अब मुझे, मैं जानता हूँ कि अब मुझे इनको डुप्लीकेट हटाने के लिए हैशसेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं हैशसेट का ऑप्शन बना लेता हूँ। ठीक है, एच एस में इसका नाम रख दे रहा हूँ न्यू, फिर हैश सेट। ठीक, इसको इंपोर्ट कराना ज़रूरी होता है। ठीक,
सो आपको ये जावा डॉट यूटिल से ही करना होता है, ठीक है। आप इंपोर्ट कराते वक्त ध्यान से देख लिया करिए, अगर नहीं देखेंगे तो वो फिर दूसरा कुछ इंपोर्ट हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम आगे अकर होने लगेगी। सो यू हैव टू केयर अबाउट दैट। सो इसके बाद अब हमें क्या करना है कि अब हमें मर्ज एरे के सारे एलिमेंट में, जो भी मर्ज्ड एरे में आ चुके हैं एलिमेंट्स, उन सारे एलिमेंट्स को अब हमें क्या करना है, हैशसेट में पुट करना है, ठीक है। वो हैशसेट की खुद की प्रॉपर्टी होती है, वो डुप्लीकेट नहीं लेता है, वो एक बार एक ही वैल्यू लेता है, उसके बाद डुप्लीकेट अलाउड नहीं करता। तो तो उसको इटरेट करने के लिए मान लो मैं फिर किसी फॉर ईच का मदद ले रहा हूँ, ठीक है, मर्ज्ड एरे, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इस हैशसेट में वैल्यूज जो है ऐड फंक्शन की मदद से डाल देंगे, जो भी मर्ज्ड एरे में होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, मर्ज्ड एरे में जो भी है वो क्या होगा कि हैशसेट के अंदर आने लगेगा, ठीक है। चलिए अब हैशसेट को प्रिंट करा के देख लेते हैं। पहले हमें लाइन चेंज चाहिए, क्योंकि ये वाला जब प्रिंट होगा तो उसके बाद यहाँ पे सेकेंड लाइन में प्रिंट होना चाहिए। तो चलिए, हाँ, तो अब हमें एच एस प्रिंट करा देना है डायरेक्ट, बस ये देख रहा हूँ मैं एच एस प्रिंट करके हैशसेट को कि वाकई में ये रिमूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन, लेट्स रन दिस कोड। Yeah, it is working, okay. You can see now that it is removing duplicates from this array, okay. So but it is not an array, you can see now that it is in a headset. So we should have to transform this headset into an array, okay, because we have that question। हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि हमें एरे मर्ज चाहिए। तो चलिए ठीक है, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एरे में। वो कैसे करेंगे, चलिए पहले इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब हमें एक एरे बना लेते हैं, फाइनल एरे मान लो, फाइनल एरे, ठीक है। और इसकी साइज हम क्या रखेंगे, इसकी साइज रखेंगे जितना हैशसेट में वैल्यूज हैं, जितनी हैशसेट की साइज है उतना हमारे पास इसकी साइज होनी चाहिए। एरे तो उतने ही एलिमेंट्स लेगी ना, तो उससे ज़्यादा साइज लेके क्या फायदा, ठीक है। तो ये हैशसेट की साइज के बराबर मैंने इसकी साइज रख दी, ठीक है। अब इन सब में हैशसेट से वैल्यूज निकाल निकाल के बस इसमें हमें डाल देनी है, ठीक है। तो चलिए फॉर इंट एक्स, इसमें फॉर ईच लगा ले रहा हूँ। फॉर ईच बहुत सिंपल कर देता है इटरेशन को, तो आप लोग फॉर ईच लगा सकते हैं अपने प्रोग्राम में, बहुत आसान कर देता है, ओके। तो क्या आप हाँ, कहाँ पे थे, ओके। तो फाइनल एरे में जो भी हमारे फाइनल एरे के इंडेक्स पे, अब यहाँ पे देखिए, अब हमें इंडेक्स भी लेना पड़ेगा ना, क्योंकि इंडेक्स इंडेक्स नहीं लेंगे तो कैसे वैल्यूज प्रिंट होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे इंडेक्स प्लस प्लस कर देता हूँ, मतलब पहले यहाँ पे इंडेक्स मैंने ज़ीरो रखा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ीरो, तो ज़ीरो इंडेक्स पे क्या वैल्यूज आ गई, इस हैशसेट से निकल के, ठीक है, एक्स, जो भी एक्स मतलब हैशसेट की पहली वैल्यू होगी जीरो इंडेक्स पे, वो इसके जीरो इंडेक्स पे आ जाएगी फाइनल एरे के। और फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, अगले इटरेशन में आई प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इंडेक्स वन आ जाएगा, फिर अगला जो एलिमेंट रहेगा वो वन इंडेक्स पे आ जाएगा फाइनल एरे में। ऐसे करते करते सारे एलिमेंट जो है फाइनल एरे में पुट हो जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स सी बाय प्रिंटिंग दैट स्टेटमेंट। तो अब हमें फाइनल एरे को प्रिंट करने के लिए फिर से वही चीज़ लिखनी पड़ेगी, ये फॉर ईच से इटरेट करना पड़ेगा। चलिए कंट्रोल सी कर लेते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल वी। तो यहाँ पे क्या है, हाँ, फाइनल एरे, ठीक है, बस सिंपली। और एक लाइन चेंज करने के लिए मैं ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लाइन फॉर लाइन चेंज, मैं यहाँ कमेंट लिख दे रहा हूँ फॉर लाइन चेंज। तो इससे कंफ्यूज नहीं होइए आप, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, मुझे इसको प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो बस हैशसेट रिमूव कर देगा, ठीक है। सो पूरा प्रोग्राम एक बार देख लेते हैं दैट, सॉरी गाइस, कि इज इट वर्किंग
or not. So yeah, there are two